ओम शांति। अमृत वेले निद्राजित बनने के लिए 7 टिप्स। ब्राह्मण जीवन में अमृत वेले का बहुत महत्व है। अमृत वेले हमें अमृत सागर परमात्मा से शक्तियों का अमृत मिलता है, लेकिन अमृत वेले निद्रा भी हमें बीच बीच में डिस्टर्ब करती है। नींद हमें क्यों आती है अमृत वेले? क्योंकि माया दुश्मन जानती हैं कि इस आत्मा की योग के द्वारा भारी कमाई हो रही है। अमृत वेले ही परमात्मा खजाने बांटते हैं। उसमें पहली टिप है, जो हम अमृत वेले योग की स्थिति अनुभव करना चाहते हैं, वैसी योग की स्थिति और ईश्वरीय नशे की स्थिति सोने के पूर्व रात्रि को हमें अनुभव करना है। उसके साथ एक महत्वपूर्ण बात है कि हमें भोजन हल्का लेना है और जल्दी लेना है। अगर हम भोजन जल्दी लेते हैं और हल्का लेते हैं तो डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो अमृत वेले शुरू होने के पहले ही पूरी हो जाती है, जिससे एनर्जी का फ्लो सारे शरीर में होने लगता है और हम फ्रेश अनुभव करने लगते हैं। दूसरी टिप्स है, नींद को जीतने के लिए सारे दिन का समाचार हमें बाबा को बता देना है और अपनी दिनचर्या को बाबा को समर्पित कर देना है। मन बुद्धि को एकदम खाली कर देना है, फ्री कर देना है। तत्पश्चात हमें विधि पूर्वक सोना है। हम बहुत रॉयल आत्माएं हैं। हम ऐसे ही खटिया पर जाकर सो नहीं सकते। हमें परमात्मा की पालना मिल रही है। तो सोने की विधि क्या है? मेरी जो ब्रह्मा माँ है, उसने मेरे लिए सूक्ष्म वतन में बहुत सुंदर लाइट का बेड बना के रखा है। जब मैं जाता हूं या जाती हूं तो माँ मुझे गले लगाती है और खटिया पर सुलाती है। तो ब्रह्मा माँ के गोदी में मैं छोटा बच्चा या बच्ची बनकर
लेटता हूं या लेटती हूं, मेरा सिर बाबा की गोदी में है, माँ की गोदी में है, पैर मेरे इधर है। मेरी माँ मुझे बहुत सुंदर जेंटल मसाज देती है, जिससे मेरी सारे दिन की थकावट मिट जाती है। और माँ के साथ मीठी रूह रिहान करते करते आंखें बंद हो जाती है, और आंख खुलते ही मेरे सामने बाबा है, ब्रह्मातन में शिव बाबा है। हम बाबा को गुड मॉर्निंग करते हैं। तो इससे विधि पूर्वक सोने से हमें बहुत गहरी नींद आती है, जिससे हम तन और मन से फ्रेश हो जाते हैं। तीसरी टिप है, नींद को भगाने के लिए हमें बेड पर बैठकर योग नहीं करना है। जिस बेड पर 4-5 घंटा मैंने नींद की, उस पर नींद के वाइब्रेशन है। उसके कारण कभी संकल्प चल सकता है 5 मिनट मुझे लेटना है, अभी टाइम पड़ा है, तो 5 मिनट हम लेटते हैं तो घड़ी में 5 बजे दिखाई देते हैं। फिर हमारा मन खाता है, अरे आज का अमृत वेला मेरा चला गया। अब पहली श्रीमत का मैंने पालन नहीं किया तो सारा दिन मेरा कैसे बीतेगा। ऐसी आत्माएं सारा दिन निराशा के शिकार बने रहते हैं। इसलिए उस बेड पर बैठकर हमें योग नहीं करना है, वहां से दूर कहीं बैठना है, योग करना है। चौथी टिप है, नींद का प्रभाव हमारी आंखों पर विशेष होता है, तो हमें अच्छी तरह से आंखों को और चेहरे को स्वच्छ पानी से धो लेना है। और हो सके तो छोटा स्नान कर लेना है, क्विक शावर लेना है। उससे क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होगा और हमें फ्रेश अनुभव होने लगेगा। तो फ्रेश जब हम होते हैं तो नींद का नशा खत्म होता है। फिर भी नींद अगर हम नहीं जीतते हैं तो 5वीं टिप है, हमें चलते फिरते 10-15 मिनट योग करना है। नींद को भगा देना है, क्योंकि उस समय का वातावरण बहुत ही शुद्ध होता है और बहुत पवित्र होता है। तो जब तन मन फ्रेश होता है, उसके बाद हमें योगाभ्यास के लिए बैठना है। फिर भी नींद अगर हम नहीं जीतते हैं तो 6वीं टिप है, जैसे छोटा बच्चा नींद में सोता है, माँ उसको जगाना चाहती है, उसको हिलाती है, उठो बेटा तुम्हें स्कूल जाना है। उसको हिलाती है, जगाती है, नहलाती है, खिलाती है और खेलने या पढ़ने भेज देती है।
ऐसे आत्मा रूपी मां का ये जो मन रूपी बच्चा है उस समय खाली होता है। तो मन को चुस्त करने के लिए थोड़ा मुरली हमें पढ़ना है या सुनना है। जब ज्ञान का भोजन मन को मिलता है, मन सोचने लगता है, जिससे मन चुस्त होता है और मन मनाभव का मंत्र का जाप करने लगता है। और योगाभ्यास में हमें बहुत सुंदर अनुभव होने लगते हैं। फिर भी निद्राजित हम नहीं बनते हैं तो 7वीं टिप है, जैसे आंख खुलते ही बाबा को गुड मॉर्निंग करते ही पहला संकल्प स्वमान का होना जरूरी है। कितना भी महत्वपूर्ण काम आपको सारे दिन भर में हो, उसके बारे में नहीं सोचना है। स्वमान का संकल्प होने से ईश्वरीय नशे की अनुभूति होने लगेगी और ईश्वरीय नशा बढ़ने से नींद का नशा खत्म हो जाएगा और ईश्वरीय नशे से मन और बुद्धि हल्की फुल्की हो जाएगी, ऊपर की ओर जाएगी और परम धाम में हमें बाबा के पास बिठा देगी। हमें अमृत वेले योगाभ्यास में हमेशा सोचना है कि मैं योग करने के लिए नहीं बैठा हूं। दुनिया की सबसे बड़ी जो हस्ती है, ऑलमाइटी अथॉरिटी, उसके साथ मैं महामिलन, उसके साथ मेरी अपॉइंटमेंट है। तो उस अपॉइंटमेंट का आनंद लेना है तो स्वयं को पॉइंट समझना होगा। तो भगवान के साथ जो आपकी अपॉइंटमेंट है उसका भरपूर आनंद आप ले सकेंगे। तो ऐसे ये जो 7 टिप्स हैं, उनमें से किसी को भी अपनाकर हमें नींद को जीतना है। नींद को जीतने वाला अर्जुन बनना है और अमृत वेले अमृत सागर शिव पिता से शक्तियों का अमृत प्राशन करना है। सफल अमृत वेला करना अर्थात मुझ आत्मा ने परमात्मा से अथाह शक्तियां प्राप्त कर ली है, मेरी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हुई है, ऐसी अनुभूति करना। तो किसी भी तरह हमें हर रोज अमृत वेले को एंजॉय करना है। जब अमृत वेले एंजॉय करते हैं तो सारे दिन भर में हमारी स्थिति अमर रहती है, माया हमें मार नहीं सकती। विजयीपन की स्थिति का अनुभव हम करने लगते हैं और ब्राह्मण जीवन का भरपूर आनंद ले सकते हैं। ओम शांति।